धारा 370 और 35 ए ये हमारे देश को एक प्रकार से हमारे देश के साथ कश्मीर को एक रूप होने से रोकने वाले व्यवधान थे। उनको मालूम नहीं है धारा 370 ने ही घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद का बीज बोने का प्रयास किया। गुजरात भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, राजस्थान भी पाकिस्तान से सटा हुआ है। क्यों वहां आतंकवाद नहीं आया? कश्मीर के अंदर सालों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा और देश मुख दर्शक बनकर देखता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि कश्मीर अब भारत के बहुसांस्कृतिक राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा बनकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वहां लोकतंत्र स्थापित हो चुका है और जो कुछ भी हमने गंवाया था उसे जल्द ही हासिल करेंगे। शाह ने कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी और झंस्कारी जैसे स्थानीय भाषाओं को मान्यता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम का यह प्रयास दर्शाता है कि वे कश्मीर के प्रति कितने संवेदनशील हैं। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास लुटियंस दिल्ली में बैठकर नहीं लिखा जाता, उसे समझने के लिए घटनास्थल पर जाना पड़ता है। इतिहासकारों से उन्होंने अपील की कि वे प्रमाणों के आधार पर इतिहास लिखें और इसे निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करें। उन्होंने कश्मीर को कश्यप ऋषि की भूमि बताते हुए कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और इसे समझने के लिए हमारी जियो सांस्कृतिक विरासत को जानना आवश्यक है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ सचेत रहने की आवश्यकता है। कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव का प्रश्न ही बेमानी हो जाता है। लगभग 8000 साल के पुराने ग्रंथों में से तंवर साहब ने ढूंढ कर कश्मीर का जिक्र निकालकर यहां प्रस्तापित किया है। और जब एक ग्रंथ कश्मीर और झेलम की बात करते हैं तब कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहेगा।